particle is released from a certain height h is equal to 400 meter. Due to the wind, the particle gathers the horizontal velocity component Vx is equal to Ay, where A is equal to root 5 and y is the vertical displacement of the particle from point of release. Then find the horizontal drift of the particle when it strikes the ground, the speed with which the particle hits the ground. तो एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी 0 ग्राउंड से 400 मीटर ऊपर से रिलीज कर दिया, धीरे धीरे इसके पास वेलोसिटी आने लगी। अब जैसे इसके पास वेलोसिटी नीचे वाली आई और ये नीचे गिरा, तो इसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया जिसको कहा गया ए। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से जाने लगा। अब किसी इंस्टेंट पर अगर ये वाई डिस्टेंस चला, तो इसकी जो एक्स में वेलोसिटी वी एक्स, उसकी वैल्यू है a इंटू वाई, और जो y वाली वेलोसिटी है वो है अंडर 2g वाई, ये है वी वाई। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए जब ये पार्टिकल गिरेगा तो कितनी दूर जाकर गिरेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो सिर्फ जी लग रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा अंडर 2 इंटू एच अपॉन जी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा अंडर 80। अच्छा, वेलोसिटी जो है वी एक्स जो है ये है ए इंटू वाई। वी वाई वाई को हम लोग लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर। तो x बन गया a इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, यानी x हो गया वी एक्स हो गया ए वाई, तो वी एक्स हो गया हाफ इंटू ए इंटू जी टी स्क्वायर। तो वी एक्स बन गया ए जी टी स्क्वायर बाई 2। इस वी एक्स को हम लिख सकते हैं डी एक्स डी टी, तो ये बन गया ए जी टी स्क्वायर बाई 2। तो डी एक्स हो गया ए जी टी स्क्वायर बाई 2 डी टी। तो यहाँ से x की वैल्यू आई ए जी अपॉन 6 और टी की, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर रूट 80 तक। तो यहाँ पर a की वैल्यू रूट 5 दे रखी है और g की वैल्यू 10 दे रखी है। तो रूट 5 इंटू 10 इंटू 80 रूट 80 अपॉन 6। तो x बन गया, देखो 80 और 5 420, तो 10 इंटू 80 इंटू 20 बाई 6, 2 3 2 10, तो 8000 अपॉन 3 मीटर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x, यानी रेंज हो जाएगी। फिर उन्होंने पूछा द स्पीड विथ विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो जो वी वाई होगा वो तो होगा माइनस जी टी, यानी -10 रूट 80, द वैल्यू ऑफ टाइम इज रूट 80। ऐसे वी एक्स होगा ए वाई, ये है रूट 5, वाई की वैल्यू है
400। अभी तो पूछा था आपने, कुछ देर पहले तो पूछा था। यानी कि 400√5, इसको भी हम लिख सकते हैं -40√5। जैसे वो क्वेश्चन देखो तो कैसे कैसे करना v है, हो कितने तरीके से जाएगा करना है। मैं पूछूंगा ऑक्टेन, ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वी फॉर्मूला एक्स क्या होता स्क्वायर है? प्लस C8H18। वी वाई अच्छा स्क्वायर। C8H18 किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? वाई की वैल्यू 400 दे रखी है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है। क्या होता है? ठीक 2 है, मिथाइल हेप्टेन का भी तो है। तो v बन गया √40√5 का स्क्वायर आपकी बात सही है, आपकी बात प्लस 400√5 का स्क्वायर। तो इसमें से हम 40 बाहर ले सकते हैं, 40√5। इस क्वेश्चन को ऐसे होना तो यहाँ बनेगा 1 प्लस 10 का स्क्वायर 100। बड़ा सिंपल है। 40√5 अप्रॉक्सीमेटली 100 इज उस रिजर्वेशन को एक्सटेंड करते जा रहे हैं और रिजर्वेशन तो 400√5 डिपार्टमेंट में भी हो मीटर हर पर जगह सेकेंड। दिस शुड क्वेश्चन बनाने वाली स्पीड कमिटी